अक्टूबर 27 तारीख, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। संडे के दिन सुबह 7:44 से 8:20 तक 36 मिनट इसी कार्य को करना। लेकिन अक्टूबर 27 तारीख को हम लोग खुद आपको वास्तु पूजा करवाने वाले हैं। संडे अक्टूबर 27 को मैं खुद वास्तु पूजा डायरेक्ट इस टाइम पर सुबह 7:44 से 8:20 तक लाइव में वास्तु पूजा करवाऊंगा। सुबह में 7:44 से 8:20 तक अक्टूबर 27 तारीख को, नवरात्रि के बाद। कृष्णगिरी में नवरात्रि है अक्टूबर 3 तारीख से 12 तारीख तक। ये 10 दिन में सुबह में कृष्णगिरी में 10 दिन तक सुबह में माँ का अभिषेक हर भक्त कर पाएगा रोज़ 10 दिन। फिर 10 दिन तक अलग अलग देवियों की 10 साधना करेंगे शिविर में भक्तगण जो भाग ले रहे हैं। उसके बाद जो भी आ रहे हैं वो लोग दोपहर का भोजन करके कथा में बैठेंगे। 4 से 7 यज्ञ दर्शन करेंगे। 7 बजे बाद कलाकारों की भक्ति सुनेंगे, भक्ति करेंगे। और रात में सब लोग मिलके खुद अपने हाथ से हर व्यक्ति 5 दीपक का आरती का थाली लेगा और 5 दीपक की आरती करेंगे। ऐसे अक्टूबर 3 से 12 तक 10 दिन बहुत ही विशाल पैमाने में, मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप पंडाल में ये दुर्गा पंडाल बन रहा है। दक्षिण के केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु 5 स्टेट में तो ऐसा कोई पंडाल बना नहीं है। वास्तु पुरुष कल सुबह गुरुवार 22 अगस्त को 7:23 से 7:59 तक जगने वाले हैं। वास्तु पुरुष वर्ष में सिर्फ 8 बार 36 मिनट जगते हैं। सिर्फ 8 दिन वर्ष में 36 मिनट के लिए जगते हैं वास्तु पुरुष। बाकी पूरे वर्ष सोते ही रहते हैं, पूरे वर्ष सोते हैं। अब ये सोने वाले वास्तु पुरुष की आप कितनी भी आप वास्तु का ऑल्ट्रेशन करो, कुछ भी उसका निवारण करो, वो सोते रहते हैं। तो देखो जितने देवता हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, पद्मावती, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, इन सब की सब हम जप करते हैं, पूजा करते हैं। कितने गणेश जी, भैरव, इन सब की हम पूजा करते हैं, इन सब की हम आराधना करते हैं, क्योंकि ये जागृति रहते हैं, ये जागृत देवता है। सिर्फ देवों में वास्तु पुरुष एक हैं जो वर्ष में सिर्फ 8 बार 36 मिनट के लिए जगते हैं, पूरे वर्ष सोते रहते हैं। ये किसी को पता नहीं है कि ये सोते रहते हैं। और वो वास्तु का मुहूर्त करते, गृह प्रवेश करते, जो करते, उसके बाद उस घर में जाके बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या तो उस घर में जाने के बाद बीमार हो जाते हैं, वो बीमारी का कभी इलाज नहीं हो पाता। किसी घर में जाने के बाद उधारी हो जाती है, वो उधारी से बाहर नहीं आ पाते हैं। किसी घर में जाने के बाद दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि वहाँ में वास्तु की कोई दोष रहती है जो दोष परेशान करती है। ये पॉइंट आपके घर में होना चाहिए।
या तो कोई ना कोई सदा बीमार हो, कोई सदा बीमार रहते हैं, क्लेश है, झगड़ा होता रहता है, क्लेश झगड़ा, उधारी, ऋण, उधारी यानी ऋण चुका नहीं पा रहे हो, शांति नहीं हो, अशांति, कोर्ट केस, कोर्ट केस, कोई सदा बीमार रहता है, क्लेश झगड़ा, उधारी ऋण, अशांति, कोर्ट केस। ये आप जिस घर में रहते हो उसकी बात। अब कोई घर बनाया, अधूरे में है, अधूरे में रुक गया, जमीन लिया, घर ही नहीं बन पा रहा है। और ऐसे भी हैं न जमीन ले पा रहे हैं, न घर बना पा रहे हैं, कभी खुद का घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद के घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भाड़े के घर में ही है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कोई खुद के घर के लिए खुद का घर ही नहीं कर पा रहे। हम तो ज़मीन तो किसी ने घर बनाया अधूरे में रह गया, ये है। कोई तो ज़मीन लिया उस पर घर ही नहीं बना पा रहा है, कोई तो ज़मीन ही नहीं ले पा रहा है, ना घर ही खुद का बना नहीं पा रहा है, सदा भाड़े के घर में परेशान हो रहा है। 365 दिन में सिर्फ 8 दिन 36 मिनट के लिए जगते हैं, बाकी टाइम सोते ही रहते हैं। ये मुहूर्त में अगर वास्तु देखो, आप गणेश की पूजा करके, जाप करके उनसे प्रार्थना करते हो, भैरव की पूजा करके भय रहित होते हो, लक्ष्मी से धन प्राप्त करते हो, सरस्वती से ज्ञान प्राप्त करते हो, पद्मावती से शक्ति प्राप्त करते हो, पार्वती माँ से कृपा प्राप्त करते हो, विष्णु से, महेश से, सबसे आप शक्ति प्राप्त करते हो। लेकिन घर का तकलीफ को अगर दूर करने का सामर्थ्य किसी में है, यानी उसका अगर कोई अधिष्ठायक है, तो वो है वास्तु पुरुष। वो घर उनके कंट्रोल में ही है, लेकिन वो खुद ही सोते ही रहते कभी भी। अब ये सोने वाले देवता आपको क्या देंगे? अब इसका करें क्या, ये हमको देखना है। आपका घर ऐसा है तो इसका 4 भाग, मानसिक कल्पना में 4 भाग करिए। ये भाग ईशान कोण है, इसमें इधर बैठना आपको, पूर्वमुखी। इधर एक पाट रखना है, उस पर दिया जलाना है। एक घर का ये 4 भाग है। तो ये है ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है। इसको फिर 4 भाग करना। इसमें ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। ये नॉर्थ का ईस्ट है, ये साउथ का ईस्ट है। ऐसा इस नॉर्थ ईस्ट में यहाँ बैठ जाना, आसन लगा के, यहाँ एक पाटा लगाना, एक दीपक जलाना, और इस दीपक के सामने बैठ के वास्तु पुरुष प्रसन्न हो, वास्तु पुरुष प्रसन्न हो। घर में कोई वास्तु दोष हो, उस कारण से घर में होता है बीमार, क्लेश, झगड़ा, उधारी, ऋण, अशांति, कोर्ट केस। अपने जन्म कुंडली के ग्रह दशाओं के हिसाब से ही अपना घर भी मिलता है। ग्रह खराब है तो घर खराब मिलता है, ग्रह अगर सही नहीं है तो घर भी गलत ही मिलता है। आपके घर को देख के ही बता सकते हैं कि आपके ग्रह कैसे होंगे, उससे मालूम पड़ जाता है। कि एक दीपक जलाना और कुछ नहीं,
वहाँ बैठ के वास्तु पुरुष प्रसन्न हो, वास्तु उस समय वो जगह रहेंगे आपके घर में, वो आपकी ये भक्ति सुन लेंगे तो घर को वास्तु दोष से मुक्त करेंगे, परेशानी से मुक्त करेंगे। अगर आपका कोई घर बनाया अधूरा रह गया तो निश्चित वो घर बनेगा, और जो ज़मीन लिया घर नहीं बन रहा है तो बनेगा। मेरी साधना की शक्ति और बल से मैं ये कह रहा हूँ कि ये वास्तु पुरुष हजारों घरों में सबका काम करेंगे और उनका भला होगा। इसी कार्य को दीपक जला के बैठने का काम अक्टूबर 27 तारीख, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, संडे के दिन 28 अक्टूबर 27 तारीख संडे के दिन सुबह 7:44 से 8:20 तक 36 मिनट इसी कार्य को करना। लेकिन अक्टूबर 27 तारीख को हम लोग खुद आपको वास्तु पूजा करवाने वाले हैं। संडे अक्टूबर 27 को मैं खुद वास्तु पूजा डायरेक्ट इस टाइम पर सुबह 7:44 से 8:20 तक लाइव में वास्तु पूजा करवाऊंगा। सुबह में 7:44 से 8:20 तक अक्टूबर 27 तारीख को, नवरात्रि के बाद। कृष्णगिरी में नवरात्रि है अक्टूबर 3 तारीख से 12 तारीख तक। ये 10 दिन में सुबह में कृष्णगिरी में 10 दिन तक सुबह में माँ का अभिषेक हर भक्त कर पाएगा रोज़ 10 दिन। फिर 10 दिन तक अलग अलग देवियों की 10 साधना करेंगे शिविर में भक्तगण जो भाग ले रहे हैं। उसके बाद जो भी आ रहे हैं वो लोग दोपहर का भोजन करके कथा में बैठेंगे। 4 से 7 यज्ञ दर्शन करेंगे। 7 बजे बाद कलाकारों की भक्ति सुनेंगे, भक्ति करेंगे। और रात में सब लोग मिलके खुद अपने हाथ से हर व्यक्ति 5 दीपक का आरती का थाली लेगा और 5 दीपक की आरती करेंगे। ऐसे अक्टूबर 3 से 12 तक 10 दिन बहुत ही विशाल पैमाने में, मेरे ख्याल से इंडिया के टॉप पंडाल में ये दुर्गा पंडाल बन रहा है। दक्षिण के केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु 5 स्टेट में तो ऐसा कोई पंडाल बना नहीं है। ऐसे पंडाल में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भाग लेने के लिए आप 10 दिन आके शिविर में भाग लो। नवरात्रि में हवन का 10 दिन तक 108 कुंड में लक्ष्मी माँ का विधान हो रहा है। 108 कुंड में लक्ष्मी का विधान हो रहा है और ये लक्ष्मी विधान आपको निश्चित लाभ करने वाला। दर्शन करो 108 कुंड में माँ लक्ष्मी का विधान, जो बादाम, काजू, किशमिश, कमलगट्टा, सुपारी, हल्दी गांठ, गुगुल, खोपरा, पूरे चंदन के लाल, सफ़ेद, पीले चंदन की अगर तगर देवदार की लकड़ियों से बहुत ही अद्भुत शुद्ध गाय के घी से यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के पवित्र वातावरण में आप लोग भाग लो। जिसको आने की और यहाँ रह के साधना पूजा भक्ति करने की इच्छा हो वो लोग 9053 में संपर्क करें। मैं 7 तारीख से 17 तारीख सितंबर में बठिंडा में बहुत बड़ा दुर्गा गणेश कथा कर रहा हूँ। उसमें यज्ञ, पूजा, आराधना, साधना। लेकिन 7 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन शाम को 4 बजे ऑनलाइन में मैं विघ्न निवारण पूजा करा रहा हूँ। कोई भी विघ्न से आप परेशान हो तो आप करीब दूर्वा 1 मुट्ठी भर लेके, थोड़ा लाल चंदन का पाउडर, दीपक लेके बैठें। लाल अक्षत लेके, अक्षत यानी चावल को कुमकुम में मिश्रित करके, चावल, लाल चंदन पाउडर, दूर्वा और 1 दीपक, 4 ही आइटम चाहिए। दूर्वा का घास, लाल चंदन का पाउडर पूजा दुकान में मिलेगा। लाल कुमकुम से चावल में थोड़ा पानी डाल के चावल को लाल करके सुखा के रख लें और 1 दीपक जला के अपने घर के गणेश जी के सामने बैठ जाएं। गणेश चतुर्थी में गणेश की पूजा भी हो जाएगी। विघ्न निवारण पूजा से आपके घर के हर काम होंगे। ये ऑनलाइन में
मैं 7 तारीख को गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम बठिंडा में करवा रहा हूँ। अब आपको वापस बता दूँ, कल सुबह 7:23 से 7:59 तक जो वास्तु पुरुष जगने वाले हैं, आप 7:20 से 8:05 तक वास्तु पुरुष प्रसन्न हो, वास्तु पुरुष प्रसन्न हो, ऐसे रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक माला से या हाथ की उंगली से गिनते हुए आप जाप कर सकते हैं। इतने टाइम तक करना है तो आप टाइम रख के भी कर सकते हैं, बिना कोई माला ऐसे ही 7:20 से 8:05 तक बोल सकते हो। लेकिन अगर रुद्राक्ष माला से जाप कर रहे हो, रुद्राक्ष माला से इसको बोल रहे हो तो ज़्यादा फल मिलेगा। स्फटिक से बोलो तो भी लाभ होगा। वास्तु पुरुष प्रसन्न हो, वास्तु पुरुष प्रसन्न हो। आपका रुका हुआ घर का कोई भी घर बनाया अधूरा है तो वो बन जाएगा, और जो भी ज़मीन लिया घर नहीं बन पा रहा है या घर खुद का घर का योग ही नहीं आ पा रहा है, तो ये वास्तु प्रसन्न होंगे तो ये सब काम आपका ज़रूर सिद्ध होगा। उसके बाद कृष्णगिरी आके ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि एक घर बनना कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया में 80% लोग भाड़े के घर में रहते हैं, 20% ही खुद के घर में रहते हैं। और आप अगर खुद का घर बना लेते हो, खुद का घर हो जाता है, आपको खुद घर लेने, ज़मीन लेने जितना पैसा आ जाता है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मन में संकल्प करो कि मेरा अधूरा घर बन जाए, मेरा ज़मीन लिया हुआ घर बन नहीं पा रहा वो बन जाए, या मेरा खुद का ज़मीन मिल जाए, घर बन जाए, खुद एक फ्लैट खरीद लूँ या दुकान खरीद लूँ, फैक्ट्री बना लूँ, जो भी करते हो। उसके बाद कृष्णगिरी आके दर्शन करने का अगर प्रतिज्ञा लेते हो, ये होने के बाद, तुरंत गृह प्रवेश होने के बाद, तो मेरा आशीर्वाद आपको काम करेगा। अगर खाली बैठे बैठे फोगट में फ़ायदा लेना है तो फोगट में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और मेरे को कोई आप 1 रुपया भी दक्षिणा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई पैसा लेने देने की बात है। कृष्णगिरी आके मैं रहूं ना रहूं, पद्मावती का दर्शन करके जाओ। आपका जो घर बना उसके बदले में माँ को आपने प्रणाम किया, आपको बहुत फ़ायदा और पुण्य मिलेगा। जिसको कृष्णगिरी आके दर्शन करना होगा उन सबको मेरा आशीर्वाद बना ही रहेगा। उसमें कोई भी प्रकार का फीस नहीं, कोई पैसा नहीं है, भक्ति करके जाना है। और ये वास्तु का ये जो विधान है कल सुबह आपको करना है, और कल नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, तो अक्टूबर 27 तारीख संडे 7:44 से 8:20 तक करना है। तो ज़रूर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और जो लोग किसी प्रकार से जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, वो लोग ज़रूर आकर के नवरात्रि में 10 दिन माँ के भक्ति में लगिए। और अगर 10 दिन माँ के भक्ति में आप लगते हो तो ये नवरात्रि आपके जीवन को विशेष रूप से मंगलकारी कर देगा। आपके घर में किचन हो, कोई भी चीज़ हो उस जगह में, नॉर्थ ईस्ट में, मैंने बताया आपको थोड़ा एकदम दूर बैठना। नॉर्थ ईस्ट का ये मैंने बताया कि घर का 4 भाग मन में करो, चौथे भाग के एकदम कोने में जाके नहीं बैठना, वो जगह खाली छोड़ के थोड़ा आगे बैठना। उस जगह पर एक पाटा लगा के दीपक जलाना, और वो दीपक जला के आप वहाँ बैठना। वो दीपक कम से कम 1 घंटा मिनिमम जले, जितना उसमें घी होना चाहिए, घी का ही दीपक जलाना। मिट्टी का या पित्तल का, चांदी का, जो भी आपके घर में उसमें जला लो। और उसमें एक लाल मोली की बत्ती या लच्चे की बत्ती या आप रुई से बत्ती बना के अर्जेंट में जो कर सकते हो कर लो। अक्टूबर में अगर 27 तारीख संडे को कर रहे हो तो आराम से चीज़ों को रेडी करके आप करो, आपको उससे फ़ायदा होगा। आप अगर घर संबंधी किसी भी प्रॉब्लम में हो, उधारी, क्लेश, परेशानी, बीमारी, संकट से ग्रस्त हो, और अगर उसका कारण वास्तु दोष है, तो ज़रूर ये 40 मिनट की पूजा आपको फ़ायदा करेगा। अगर घर में कोई वास्तु दोष नहीं भी है तो इसको करने से वास्तु की कृपा से अनेक गुना समृद्धि, सुख, शांति सब प्रकट होगा। अगर आप सोचो कि हमारे घर में तो कोई वास्तु दोष नहीं है तो हम इसको क्यों करें, ऐसा नहीं है। देवता प्रसन्न होते हैं तो अशुभ है तो शुभ में बदलता है, न जो शुभ ही है पहले से और हमने जब तब किया तो वो अति शुभ में बदल जाता है। तो अति शुभता प्राप्त करने जो अच्छे हो वो इसको करो, और जो जीवन में दुखी हो वो शुभता प्राप्त करने के लिए इसको करो। किसी भी प्रकार से इसको करके अपने जीवन को सफल करना ही है, और जीवन को सफल करने के बाद ही
ये जीवन मंगलमय होगा। आप सबका मंगल हो। और अगर नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है आपके घर में तो आप ईस्ट में बैठिए। नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है जहाँ बैठ नहीं सकते हैं तो ईस्ट में बैठिए, थोड़ा आगे बैठिए। जिस जगह बैठ नहीं सकते हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके आगे बैठिए और उधर आपका काम होगा। बिना काम कोई आप ही नए नए सवाल करके समय को आपका भी वेस्ट मत कीजिए। और आपको नवरात्रि में आने का आमंत्रण दे रहा हूँ। सब लोगों को नवरात्रि में आना ही है, जीवन को मंगल करने कृष्णगिरी के पवित्र स्थान पर नवरात्रि की भक्ति करनी ही है। आगे की बातें कल के लाइव में करेंगे। आज ये बहुत ज़रूरी था कल सुबह की बात, इसलिए मैंने ये कहा है। जय माँ पद्मावती।